मराठी न बोलने पर गुंडागर्दी करने वाले मनसे कार्यकर्ताओं का दोहरा रवैया। लातूर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे मनसे नेता ने दिया हिंदी में बयान। क्या भाषा विवाद पर उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने लिया यू टर्न? आनंद दुबे बोले, हम सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान। महाराष्ट्र में इस वक्त लगातार हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है। इस बीच मनसे के कार्यकर्ता जो कि मराठी में नहीं बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आए हैं उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन अब मनसे के इन्हीं कार्यकर्ताओं का दोहरा चरित्र देखने को मिला है। आपको बता दें कि खुद वो एक जगह प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे जहां पर उन्होंने मराठी ना बोल करके हिंदी में बयान दिया, जिसके बाद लोगों ने जम करके ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनका ये कहना है कि जब दूसरे लोग मराठी नहीं बोलते हैं तब यही मनसे के कार्यकर्ता उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लेकिन जब खुद विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये मराठी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों वहां पर हिंदी में बयान दे रहे हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब एक साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने विजय रैली की थी तब भी वहां पर कई सारे उद्धव गुट के नेता पहुंचे थे जिन्होंने मराठी ना बोल करके हिंदी में बयान दिया था। और ये वही दिन था जब बकायदा ये दोनों भाई मिल करके स्टेज से इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वो मराठी अस्मिता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन स्टेज के दूसरी तरफ जो उद्धव गुट के नेता थे, मनसे के नेता थे, वो बकायदा हिंदी में बयानबाजी कर रहे थे। और अब एक बार फिर से तस्वीर इसी महाराष्ट्र से सामने आई है, इन्हीं मनसे कार्यकर्ताओं की सामने आई है जो कि मराठी ना बोल करके हिंदी में बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट के जो प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो हिंदी भाषा हो या फिर कहीं और की भाषा हो। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि आपको मराठी नहीं आती है तो हम सिखाएंगे, लेकिन मराठी संस्कृति और मराठी भाषा का अपमान नहीं सहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आनंद दुबे ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि पटक पटक करके मारेंगे, तो ये बयान कहीं से भी ठीक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम मनसे की कार्यकर्ताओं की जो कि मराठी ना बोल करके हिंदी में बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में एक फैक्ट्री को लेकर के वहां पर मनसे के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान किसान नेता संतोष नागर गुर्जर ने कहा कि मनसे आज उन किसानों और कर्मचारियों का साथ देने यहाँ पर आया है जो कि इस फैक्ट्री में काम करते हैं। मोर्चा इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि मुंडे साहब ने 2000 साल में यहाँ पर कारखाना स्थापित किया था, लेकिन अब अक्षय मुंडे ने विमल एग्रोफिट्स लिमिटेड ने इस कारखाने को खरीद लिया है और कारखाने को खरीदने के बाद उन्होंने किसानों के शेयर रद्द कर दिए हैं। हमने किसानों और जो कर्मचारी हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए यहाँ मोर्चा लिया है। 574 कर्मचारियों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ के अंदर सभी कर्मचारियों को इस तरीके से निकाला गया है, उन सभी कर्मचारियों को काम पर रखा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये मोर्चा खोला है। सुनिए क्या कुछ किसान के नेता और मनसे के कार्यकर्ताओं ने कहा। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किसानों को साथ में लेके और कर्मचारियों को साथ में लेके यहाँ पे मोर्चा पंडेश्वर कारखाने पे हमने लाया है। मोर्चा इसलिए निकाला है क्योंकि ये कारखाना मुंडे साहब ने 2000 साल में यहाँ पे स्थापन किया था, लेकिन अब अक्षय मुंद्रा विमल एग्रो फूड्स लिमिटेड इस कंपनी ने ये कारखाना खरीद लिया है और कारखाना खरीदने के बाद उन्होंने जो किसानों के शेयर्स है वो रद्द कर दिए है। वो किसानों के शेयर्स नियमित करने के लिए हमने यहाँ पे मोर्चा लाया है। और जो कर्मचारी है 574 कर्मचारी यहाँ पे थे, सब कर्मचारियों को ये कारखानदारों ने यहाँ पे काम से निकाल दिया है। उन सब कर्मचारियों को काम पे लिया जाए, इसलिए ये मोर्चा निकाला है। जो थकित बिल उस बनने का बिल रहा है वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, इसलिए ये मोर्चा यहाँ पे निकाला है। और इस माध्यम से मैं ये कारखानदारों को जो मुंद्रा है उनको इशारा देता हूँ कि आप तुरंत किसानों का और जो कर्मचारी है उनकी जो समस्या है उसको उनका तुरंत हल निकालो, अन्यथा हम मनसे की तरफ से और किसानों की तरफ से ये कारखाना चलने नहीं देने वाले हैं।
वहीं दूसरी ओर बात अगर हम उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे की करें तो उन्होंने मराठी भाषा विवाद को लेकर के स्पष्ट कहा है कि उनका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भाषा का अपमान कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र में कोई आकर के ये कहे कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, मराठी का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। अगर मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र में ना बोले तो क्या तिब्बत में जाकर के बोले। साथ ही उन्होंने निशिकांत दुबे के उस बयान को लेकर के भी कटाक्ष किया और कहा कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया कि पटक पटक करके मारेंगे, ये बयान कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र आते हैं किसी दूसरे राज्य से और यहाँ पर आकर के अगर आपको मराठी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, हम सिखाएंगे, लेकिन आप मराठी भाषा या मराठी संस्कृति का अपमान नहीं कर सकते। सुनिए क्या कुछ आनंद दुबे ने कहा। महाराष्ट्र के लोग मराठी से प्यार तो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी अन्य भाषा का अपमान करते हैं। ये जो बार बार हमारे नेताओं पे, हमारी पार्टियों पे आरोप लगाया जा रहा है विरोधियों द्वारा कि हम हिंदी के विरोधी हैं या हम और भाषाओं के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। हम सब हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं। मुंबई में पूरी बॉलीवुड भरी पड़ी है। हम लोग अमिताभ बच्चन जी से लेकर आज तक के जो शाहरुख खान तक जैसे लोगों को हम पसंद करते हैं। बात यहाँ हिंदी और मराठी का नहीं है। मराठी एक भाषा नहीं है, मराठी एक संस्कृति भी है, मराठी एक सभ्यता है, मराठी का इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो मराठी बोलते थे। छत्रपति संभाजी महाराज मराठी बोलते थे। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश बहुत अच्छे दोस्त थे। कवि कलश कन्नौज से थे, उत्तर प्रदेश से थे। मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाता ही कोई 2025 में नहीं बना है, ये 400-500 साल पहले का है। यही लोगों को समझने की आवश्यकता है। हम जिस राज्य में जाएं वहाँ की भाषा बोलें, वहाँ की संस्कृति अपनाएं, वहाँ का व्यंजन अपनाएं। अब आप सोचिए कि अगर महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या हम भूटान में बोलेंगे? ये उन विरोधियों को समझना चाहिए कि मराठी अस्मिता या मराठी भाषा ये अपने हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो सुनील जी अंबेकर हैं, जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि हर राज्य की भाषा राष्ट्रभाषा समान है। तो इसका मतलब हर राज्य की भाषा की अपनी एक वजूद है, अपनी एक उसकी परंपरा है। तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र में आएँ, महाराष्ट्र में रहें, महाराष्ट्र में जीवन बिताएं, तो कम से कम आप मराठी थोड़ी बहुत तो सीखें। अच्छा, न भी सीख पाएँ कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। अच्छा, हमसे आप न भी सीखें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मराठी का अपमान तो ना करें। ये तो ना कहें निशिकांत दुबे जैसा बैठ के कि अरे जो ये मराठी हैं, अगर ये उत्तर भारत आए तो इनको हम पटक पटक के मारेंगे। ये कौन सी बात हो गई? अरे महाराष्ट्र का तो कोई योगदान ही नहीं है भारत के निर्माण में, न जीएसटी में, न टैक्स में। तो ये जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनको ठाकरे बंधु ये बता रहे हैं कि भैया हम कोई देश विरोधी नहीं है या तो किसी अन्य राज्य के विरोधी नहीं है। हाँ, हम महाराष्ट्र प्रेमी हैं और अपने महाराष्ट्र या अपने राज्य के प्रति प्रेम होना, ये हम नहीं समझते कि कोई दुर्भावना की बात है या कोई गलत बात है। अब इसको समझने की फेर है। बीजेपी हर जगह राजनीतिक चश्मा लगा लेती है और हम कहते हैं कि हर चीज़ में राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आनंद दुबे ने ये यू टर्न लिया है और वो ये कह रहे हैं कि वो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो कहा ये जा रहा है चूंकि आनंद दुबे महाराष्ट्र से नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और अब उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उनका वोट बैंक उनसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उन्हें वोट करने वाले वो नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। और अगर इस तरीके की बयानबाजी वो करेंगे हिंदी भाषा को लेकर के, तो इससे नॉर्थ इंडिया का जो वोट बैंक है, जो कि महाराष्ट्र में रहता है और उन्हें वोट करता है, तो वो उनसे नाराज हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें ये डर सता रहा है और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई सारे लोगों ने प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर के भी जोरदार हमला किया, क्योंकि आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो इस वक्त उद्धव गुट की प्रवक्ता है, लेकिन वो भी महाराष्ट्र नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है। और पिछले दिनों उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर वो पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ डिबेट कर रही थी और राजदीप उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको मराठी आती है, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती हैं कि मुझे मराठी नहीं आती है लेकिन मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद जो उद्धव गुट की हिपोक्रेसी है वो सभी ने देखी कि कैसे इनके नेता खुद तो मराठी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनके ज्यादातर जो नेता है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, फिर चाहे वो आनंद दुबे हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो, और वो खुद अच्छी मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।